हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट सीखा था। मैं फिर से एक बार रिवाइज करके फिर आगे बढ़ता हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक मतलब सस्ता। अगर आपके इंडस्ट्री में पूरे साल की रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए 1600 किलो, तो एक बार में आपको कितनी क्वांटिटी में परचेस करना है जो आपके लिए सबसे सस्ता पड़े। एक बार में आप उतनी क्वांटिटी में परचेस करिए जो ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट की दृष्टि से आपके लिए सबसे सस्ता पड़े। वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मैंने एक तरीके से और बताया था, जिस क्वांटिटी में परचेस करने पर आपकी ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाए, वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आज सीधा हम क्वेश्चन में आते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिसाइड करने के लिए हमें चार बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने पिछली बार बताया था। चार बातें कौन कौन सी थी? पहला, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी इंडस्ट्री में पूरे साल में रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी है, जिसे हम कहते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में, आपकी इंडस्ट्री में पूरे साल की एनुअल रिक्वायरमेंट है 1600 किलो। एनुअल रिक्वायरमेंट, इसको हम लिखते हैं शॉर्ट में ए। क्लियर? अगर आपके क्वेश्चन में मंथली रिक्वायरमेंट दिया है तो आपको उसको एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मंथली में दिया है, 2 मंथली में दिया है, 6 मंथ का दिया है, तो आपको पहले उसे एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकंड, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। एक बार क्वांटिटी परचेस करने के लिए पर ऑर्डर के पीछे आपको जितना कॉस्ट चुकाना पड़ता है उसे कहा जाता है ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। इसे हम शॉर्ट में कहेंगे ओ। मान लीजिए मुझे एक बार ऑर्डर प्लेस करने में मेरा एक्सपेंस आ रहा है 100 रुपए। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मान लीजिए है 8 रुपए। शॉर्ट में कहते हैं इसे सी। कैरिंग कॉस्ट, गुड्स परचेस करने के बाद आपकी इंडस्ट्री में गुड्स आ जाए तो उसको स्टोर करने के पीछे, उसका इंश्योरेंस करने के पीछे, होल्डिंग कॉस्ट में जो इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ है, वो सब के पीछे हमें कितना एक्सपेंस करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट को एक साल संभाल कर रखने के पीछे मुझे कितना कॉस्ट पे करना पड़ता है, वो है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। मान लीजिए वो है 8 रुपए। ये एक यूनिट का एक साल का खर्चा है 8 रुपए। उसे हम शॉर्ट में कहेंगे सी। लास्ट है प्राइस पर यूनिट, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे पी। मान लीजिए वो है 80 रुपए। ठीक है? थोड़ा कम कर देते हैं, मान लीजिए है 50। समझ में आए चारों बातें? किसी भी इंडस्ट्री में ईओक्यू तय करने के लिए मेन 4 टॉपिक पे आपको ध्यान देना पड़ता है। 4 मुद्दों पे ध्यान रखने के बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। ये आपके थ्योरी में पूछ सकता है, ईओक्यू डिसाइड करने के लिए कौन कौन से पॉइंट में ध्यान देना पड़ता है। तो 4 पॉइंट। पहला, आपकी इंडस्ट्री में एनुअल रिक्वायरमेंट कितने रॉ मटेरियल की है।
दूसरा, पर ऑर्डर को प्लेस करने के पीछे कितना एक्सपेंस पे करना पड़ता है। थर्ड, गुड्स प्राप्त होने के बाद गुड्स की एक यूनिट को 1 साल तक संभाल के रखने के पीछे का खर्च कितना है, 8 रुपए। और प्राइस पर यूनिट, जो आप रॉ मटेरियल परचेस करने की बात हम कर रहे हैं, उस रॉ मटेरियल की पर यूनिट का प्राइस कितना, मान लीजिए है 50 रुपए। आगे बढ़ते हैं। टोटल मेरे साल की रिक्वायरमेंट कितनी है, 1600 किलो। अब मैंने ईओक्यू में क्या कहा था, मेरे सामने दो ऑप्शन है कि मैं ये रॉ मटेरियल एक बार में ही परचेस करके रख लूं या टुकड़े टुकड़े में परचेस करूं। जो मेरे लिए सबसे सस्ता होगा मैं वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगा। अगर मैं पूरा 1600 किलो खरीदना चाहूं, देखते हैं उसका कॉस्ट क्या आएगा। अगर मैं पूरा 1600 किलो खरीदना चाहूं तो मुझे साल में कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर, कितने बार ऑर्डर देना पड़ेगा, सिर्फ एक बार। अगर मैं एक बार में 1600 किलो खरीद लूं तो मुझे पूरे साल में सिर्फ कितना ऑर्डर देना पड़ेगा, एक बार, नंबर ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर कॉस्ट, एक बार ऑर्डर देने में कितना कॉस्ट आ रहा है, 100 रुपए। तो मेरा कितना कॉस्ट आएगा, एक ही बार मुझे ऑर्डर देना है तो कॉस्ट आएगा मेरा 100 रुपए। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 रुपए से, @100 रुपीज। चलिए, अगर मैं एक बार में 800 परचेस करना चाहूं तो मुझे साल में कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे, 2। 1600 खरीदना है, अगर मैं एक बार में परचेस करता हूं 800 किलो तो साल में कितने बार ऑर्डर देना पड़ेगा, 2 बार। और पर ऑर्डर के पीछे एक्सपेंस कितना है, 100 रुपए। तो मेरा ऑर्डर एक्सपेंस कितना आएगा, 200 रुपए। अगर मैं चाहता हूं कि एक बार में 400 किलो परचेस करके देखता हूं तो कितना कॉस्ट आएगा। अगर मैं एक बार में 400 किलो खरीदना चाहता हूं तो मुझे पूरे साल में कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा, 4 बार। 1600 के लिए 4 बार ऑर्डर देना पड़ेगा, तो ऑर्डर कॉस्ट कितना आ जाएगा, 400। एक बार का ऑर्डर एक्सपेंस 100 रुपए, तो 4 बार का ऑर्डर एक्सपेंस 400 रुपए। नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए आप एक फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ए डिवाइड में ऑर्डर क्वांटिटी, ए डिवाइड में ऑर्डर क्वांटिटी। ए मतलब 1600, 1600 डिवाइड में 1600, 1 आ गया। 1600 डिवाइड में 800, 2 आ गया। 1600 डिवाइड में 400, 4 आ गया। एक बार में 400 किलो परचेस करूं तो 1600 किलो परचेस करने के लिए कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा, 4 बार। 400 400 400 400। आप फॉर्मूला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। 1600 ए डिवाइड में OQ, 1600 डिवाइड में 400 आ गया 4। ऐसे आप हर जगह निकाल सकते हैं। यहाँ पे 1600 डिवाइड में 800, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। तो नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होगा, ए मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट के डिवाइड में ऑर्डर क्वांटिटी, ये है ऑर्डर क्वांटिटी। एक बार में ऑर्डर कितना है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एक बार में ऑर्डर देना चाहूं 200 किलो तो 1600 किलो परचेस करने के लिए अगर मैं एक बार में 200 किलो परचेस करता हूं तो कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, निकाल लेते हैं। 1600 किलो खरीदना है और एक बार में ऑर्डर दे रहा हूं 200, तो कितना ऑर्डर देना पड़ेगा, 8 बार। एक बार में 200 किलो तो 1600 परचेस करने के लिए 200 के कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, 8। अब एक बार का ऑर्डर एक्सपेंस तो 100 रुपए है। अब अगर एक बार में 200 किलो परचेस करता हूं तो मुझे 8 बार जाना पड़ेगा, तो मेरा एक्सपेंस कितना आएगा, ऑर्डर एक्सपेंस 800। अगर एक बार में ऑर्डर प्लेस करता हूं 100 किलो
तो कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा? 16 बार। तो ये आ जाएगा 1600। ठीक है। अगर मैं एक बार में ऑर्डर दूं 50 किलो, तो 1600 किलो परचेस करना है। एक बार में ऑर्डर दूंगा 50 किलो, तो टोटल कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा? 32 बार। तो ऑर्डर एक्सपेंस कितना आ जाएगा? 3200। ये मैंने आपके सामने ऑप्शन रखे हैं, कितनी एक बार में कितनी क्वांटिटी परचेस करना आपके लिए सस्ता पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक एक्सपेंस तो हमने डिसाइड कर लिया, ऑर्डर एक कॉस्ट ये हमने निकाल लिया। ठीक है, ऑर्डर कॉस्ट। दूसरा कॉस्ट कौन सा आता है? कैरिंग कॉस्ट। मैंने कहा था ना, कोई भी गुड्स परचेस करने के लिए 2 एक्सपेंस आपको पे करने पड़ते हैं। पहला ऑर्डर एक्सपेंस, जाना लेके आना, ऑर्डर कॉस्ट। सेकंड कैरिंग कॉस्ट, गुड्स प्राप्त होने के बाद गुड्स की यूनिट को साल भर संभाल के भी तो रखना है। जैसे स्टोर एक्सपेंस हो गया, गुड्स के पीछे इंश्योरेंस कराना पड़ता है, गुड्स के पीछे आपका फंड ब्लॉक हो गया तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट भी है, वो एक्सपेंस क्या है? कैरिंग कॉस्ट। चलिए अब बात करते हैं आगे। मान लीजिए मैंने एक बार में 1600 किलो परचेस किया। ठीक है, तो 1600 किलो परचेस किया, 1600 क्वांटिटी मेरे पास आ गई, तो मैंने कैरी कॉस्ट कितना लिखा था? 8 रुपए। अगर एक यूनिट के पीछे मेरा 8 रुपए खर्च होता है तो 1600 के पीछे कितना खर्च होगा? 12,800 रुपए कैरी कॉस्ट। ठीक है ना, मैं एक मिनट समझा रहा हूं एक टॉपिक से। अगर मान लो मैंने 1600 किलो परचेस किया और एक यूनिट के पीछे मुझे खर्च करना पड़ता है 8 रुपए, तो 1600 के पीछे कितना खर्च करना पड़ेगा? 12,800 रुपए। अगर 12,800 में कैरिंग कॉस्ट मान के यहां लिख देता हूं, तो मुझे बताइए अगर मैंने 1600 किलो परचेस किया तो इसमें से थोड़ा निकालूंगा कि भाई गोडाउन में 1600 किलो आ गया, थोड़ा निकाला, प्रोसेस में डाला। मान लो पहली बार मैंने 1600 किलो निकाल के प्रोसेस में डाल दूं, कितना बचेगा? 1400 किलो। मेरे गोडाउन में 1600 किलो पड़ा हुआ है, 200 किलो निकाला, मैंने कहा लो प्रोसेस करो, फिनिश गुड बनाओ, बेचो, कितना बचा? 1400। नेक्स्ट टाइम मैंने कहा इसमें से 100 किलो निकालो, प्रोसेस में डालो, काम शुरू करो, बचा 1300। नेक्स्ट टाइम मैंने कहा इसमें से 400 किलो निकालो, प्रोसेस करो। तो आप देख रहे हैं इसकी क्वांटिटी चेंज होती जा रही है। मान लीजिए मैंने नया परचेस कर लिया 100 किलो, 1000 हो गया, तो इसकी क्वांटिटी पूरे साल, हर महीने, हर दिन फिक्स नहीं है, क्वांटिटी बदलते जा रही है, चेंज होते जा रही है। जब क्वांटिटी चेंज होते जा रही हर महीने, हर दिन, हर हफ्ते, तो मेरा एक्सपेंस कैसे फिक्स हो सकता है? जब क्वांटिटी फिक्स नहीं है पूरे 12 महीने, तो मेरा एक्सपेंस भी फिक्स नहीं होगा। तो अब क्या किया जाए? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम एवरेज कॉस्ट पे काम करेंगे, एवरेज क्वांटिटी। कि चलो एवरेज निकाल लेते हैं भाई, शुरू में 1600 था, लास्ट में 1000 है, तो एवरेज पे काम कर लो। एवरेज कितना होगा इसका? डिवाइड 2 कर देंगे, कितना आ गया एवरेज? 800। हम एवरेज पे काम करेंगे। क्यों ऐसा करना पड़ रहा मैंने समझा दिया। जब साल के 12 महीने मेरे गोडाउन में रॉ मटेरियल की क्वांटिटी फिक्स नहीं है, तो पूरे साल मैं एक्सपेंस को फिक्स मान के कैसे लिख सकता हूं? तो मैं एवरेज पे काम करूंगा। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज क्वांटिटी। वो कैसे निकलेगा? ऑर्डर क्वांटिटी, ये रहा ऑर्डर क्वांटिटी, डिवाइड में 2। तो कितना ऑर्डर क्वांटिटी? 1600। तो एवरेज कितना होगा? 800। 800 का कितना होगा? 400। इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं 2 से, ऑर्डर क्वांटिटी को डिवाइड बाय 2। 400 का कितना होगा? 200। 200 का कितना होगा? 100। 100 का 50। 50 का 25।
ठीक है। अब हम निकालेंगे कैरिंग कॉस्ट, कितना है 8 रुपए, ठीक है। समझ में हमने क्या किया, तो एवरेज मान लेंगे कि एवरेज मेरे गुड्स मेरे गोडाउन में एवरेज पूरे साल 800 किलो रहता है, तो उसके हिसाब से हम कैरिंग कॉस्ट निकाल लेंगे। तो अगर 1600 किलो मैंने परचेस किया होगा तो मेरे साल में एवरेज मेरे गोडाउन में कितनी क्वांटिटी रहती है, 800 किलो क्वांटिटी रहती है। मल्टीप्लाई 8 कितना आएगा, 6400 है ना। कैरिंग कॉस्ट 1 यूनिट का 8 रुपया, 800 किलो 8 रुपया, 6400। अगर मैं एक बार में परचेस करता हूं 800 किलो तो मेरे गोडाउन में पूरे साल एवरेज 400 किलो रहता होगा। 400 गुणे 8 320 सॉरी 3200। वैसे अगर 400 किलो एक बार में परचेस करता हूं तो मेरे गोडाउन में एवरेज पूरे साल में कितना रहता है, 200 किलो। 200 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा, 1600। 100 का 800, 50 का 400, 25 का 200। क्लियर। ऑर्डर कॉस्ट हमने निकाल लिया, कैरिंग कॉस्ट निकाल लिया। अब हम गए हैं तो मटेरियल का भी तो पैसा चुकाना है। परचेस प्राइस कितना है, 50 रुपए। तो अगर मैं एक बार में 1600 किलो खरीदता हूं तो 1600 किलो 50 के हिसाब से कितना आएगा, 80,000। रॉ मटेरियल 1600 किलो मुझे खरीदना पूरे साल, तो 80 के हिसाब से कितना आएगा, 80,000। नेक्स्ट एक बार में 800 किलो लूंगा, फिर भी पूरे साल में कितना लूंगा, 1600 किलो लेना है ना, तो सेम ही रहेगा। भले एक बार में 400 किलो परचेस करता हूं पर पूरे साल में कितना परचेस करूंगा, 1600 किलो ही, तो सब में सेम रहेगा। क्लियर। अब यहां पे मेरा टोटल कॉस्ट 3 चीज से मिलके बनेगा। जो मटेरियल में परचेस करने जा रहा हूं, मटेरियल की प्राइस प्लस आने जाने का भाड़ा, ऑर्डर कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, तीनों को मैं इकट्ठा कर दूंगा तो बन जाएगा टोटल कॉस्ट। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड कर दिया जाए, देखते हैं क्या क्या आता है। यह आया 86,500। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था, ये मेरा क्वेश्चन था और सवाल यह था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करो। तो मैंने ऑप्शन 1 निकाला कि चला अगर एक बार में 1600 किलो खरीदते हैं तो अगर मैं एक बार में 1600 किलो खरीदूंगा तो मेरा कॉस्ट कितना आया, 86,500। परचेस प्राइस प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डर कॉस्ट, तीनों को मिलाया कितना आया एक्सपेंस, 86,500। अगर मैं एक बार में 800 किलो खरीदता हूं तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना आएगा, 83,400। अगर मैं एक बार में 400 किलो खरीदता हूं तो पूरा 1600 किलो खरीदने के लिए टोटल कॉस्ट कितना करना पड़ेगा, 82,000। ऐसे सब आ गया। अब मुझे बताइए सबसे कम कॉस्ट किस में दिख रहा है, ये रहा सबसे कम कॉस्ट। कौन सी क्वांटिटी में, 200 क्वांटिटी में सबसे कम कॉस्ट कितने आया, इसमें 200।
यानी कि अगर मैं एक बार में 200 किलो रॉ मटेरियल का परचेस करता हूं तो वो मेरे लिए बाकी सारे ऑप्शन से सबसे बेस्ट है, सबसे सस्ता है, इससे सस्ता दूसरा कोई नहीं है। और मैंने सबसे पहले क्या लिखा था, जिस क्वांटिटी में रॉ मटेरियल परचेस करने पर ऑर्डर कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो जाए वही आपका ईओक्यू होगा। देखिए हो गया इक्वल, 800 इक्वल हो गया ना, मतलब ये प्रूफ हो गया कि जिस क्वांटिटी में परचेस करने पर ऑर्डर कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो जाए वही आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे सस्ता ऑप्शन है। देखिए दिख ही रहा है, चलो सबसे सस्ता है ना बाकी सभी कंपेयर में, ये देखिए सबसे सस्ता है। तो ये 200 किलो ये मेरा बन गया EOQ, यही है मेरा EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। 200 किलो रॉ मटेरियल अगर मैं एक बार में परचेस करता हूं, भले 8 बार परचेस करना पड़े, लेकिन मुझे सबसे सस्ता 200 किलो एक बार में परचेस करने पर ही है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कब होगा, जब ऑर्डर कॉस्ट और कैरी कॉस्ट क्या होगा, बराबर होगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कब होगा, जब ऑर्डर क्वांटिटी कब होगा, जब ऑर्डर कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऑर्डर कॉस्ट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर, आपने कितना ऑर्डर दिया, नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई एक ऑर्डर का कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कैसे आया था, एवरेज क्वांटिटी मल्टीप्लाई सी, कैरिंग कॉस्ट सी। नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था, ए के बटे में OQ ऑर्डर कॉस्ट। एवरेज क्वांटिटी का सूत्र क्या था, और ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई सी। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2AO, OQ को मल्टीप्लाई में करता हूं तो क्या होगा, ऑर्डर क्वांटिटी इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई सी। क्लियर? इसका स्क्वायर हटाना है तो मुझे इसको अंडर रूट में लाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2AO अंडर रूट मल्टीप्लाई बचा OQ, सी मल्टीप्लाई में इसको यहां पे मैं डिवाइड में ला सकता हूं, तो बन गया ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू 2AO के बटे में C। यही आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बन गया फॉर्मूला। अब देखते हैं फॉर्मूले से आंसर आता है कि नहीं। ए क्या था मेरा, एनुअल रिक्वायरमेंट 1600 किलो, सी है मेरा 8 है मेरा 100 और कैरी कॉस्ट है 8। सॉल्व करिए, इसका भी आंसर आएगा 200 यूनिट। कितना आंसर आया, 200 यूनिट। यहां पे कितना आंसर आया था, 200 यूनिट। टेबुलेशन मेथड से किया तब भी आंसर 200 यूनिट आया, फॉर्मूला मेथड से किया तब भी आंसर मेरा 200 यूनिट आया। ठीक है, आपको एग्जाम में टेबुलेशन मेथड से नहीं करना है, आपको फॉर्मूला से करना है। मैंने समझाया था वीडियो में, डिस्काउंट नहीं दिया हो तो आपको फॉर्मूला मेथड लगा देना है, सिंपल सा। डिस्काउंट का मैटर जब होगा तब आपको टेबुलेशन मेथड से करना है, तो ये सिंपल है। आपको फॉर्मूला मेथड से करना है, तो फॉर्मूला आपका क्या बन गया, फॉर्मूला आपका बन गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू 2AO बटे में C अंडर रूट। ये आपका आंसर है 200 यूनिट। फॉर्मूला मेथड से भी 200 यूनिट आ गया, टेबुलेशन मेथड से भी 200 यूनिट आ गया। इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, मोस्ट ऑफ आपको 95% सवाल फॉर्मूला से ही करना है, टेबुलेशन मेथड से तब करना जब क्वेश्चन में डिस्काउंट वर्ड हो। हमारे क्वेश्चन में डिस्काउंट तो था नहीं। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, 2AO के बटे में C। लेकिन जब कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया हो तो C के साथ आपको लगाना है P। मैंने यहाँ दोनों क्वेश्चन लिखे हैं। C जब रुपीज में होगा तब ये फॉर्मूला,
ये क्वेश्चन है, सी परसेंटेज वाला ये क्वेश्चन है। एनुअल कंजप्शन 10,000 यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट 1 यूनिट का रेट 8 रुपए, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, स्टोरेज एक्सपेंस, ये तीनों को मिलाओगे तो बनेगा सी कैरिंग कॉस्ट, तीनों को जोड़ने पे बनेगा 1 रुपए। कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है 25 रुपए। फाइंड आउट करना है ईओक्यू, तो फॉर्मूला 2 के बटे में सी। एनुअल कंजप्शन है 10,000, ऑर्डर कॉस्ट है 25 रुपए, सी मेरा आया 1, ये आंसर आपका आएगा 707 यूनिट। क्लियर। नेक्स्ट में एनुअल कंजप्शन 9,000 यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट 30 रुपए, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर 15 रुपए, कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग, देखो यहाँ पे परसेंटेज में है, स्टोरिंग कोड किस में है, परसेंटेज में है, तो फॉर्मूला बनेगा ईओक्यू का 2AO के बटे में CP। ठीक है। ए एनुअल कंजप्शन कितना है 9,000, ऑर्डर कॉस्ट कितना है 15 रुपए, सी कितना परसेंट 10%, प्राइस कितना है पी मतलब प्राइस 30, ये आपका है पी, ये आपका ए ऑर्डर कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। एनुअल कंजप्शन प्राइस ये सी, ये आपका ऑर्डर कॉस्ट। ठीक है। तो एनुअल कंजप्शन 9,000, ओ ऑर्डर कॉस्ट 15 रुपए, कैरिंग कॉस्ट परसेंट में दिया है तो पी कितना है 30, कैरिंग कॉस्ट 10% मल्टीप्लाई पी कितना है 30। इसको आप सोल्व करिए, सोल्व करने में ये आएगा 3, ये आपका आ गया, चलो आपका आ गया कितना यूनिट 300 यूनिट। समझ में आया। तो आज मैंने आपको दोनों फॉर्मूला से करके बताया, टेबुलेशन से और फॉर्मूला से। आपको हर क्वेश्चन से फॉर्मूला बेस पे ही करना है, परसेंट में दिया हो तो इस तरीके से, परसेंट में नहीं दिया हो तो इस तरीके से। ये आपका फॉर्मूला मेथड्स हो गया, सारे क्वेश्चन आपको फॉर्मूला से ही करने हैं। टेबुलेशन से तब करना है जब क्वेश्चन में डिस्काउंट का जिक्र हो। क्लियर। एनुअल कंजप्शन इक्वल टू ए, प्लेसिंग ऑर्डर का खर्चा आप मानोगे ओ, स्टोरेज एक्सपेंस आएगा सी। ठीक है। इसका आप रिवाइज करिए, आपको बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।